श्री मुझे मुझे बेच कर माता जी की झोली धन से भर दो, मुझे बेच कर माता जी की झोली धन से भर दो। वर्षों से संतप्त हृदय की आशा सारी भर दो। अब बोला रथिक उदास जी, अब मन में भारी संत्रास जी, मन में भारी संत्रास जी। कैसे बेचूं बेटी तुमको, कैसे बेचूं बेटी तुमको, चरण नहीं बढ़ पाते रे ओ पूज्य पिताश्री, मुझे यहाँ रख क्यों। चंदन बाला ने धर्म पिता से कहा, मुझे घर में रखकर घर में झगड़ा मत कर। उजाला छाया चारों ओर अंधेरा, डाला विपदाओं ने घेरा, मुझको राह मिले मेरा शील पले, तू रखवाला तमने एक यही है उजाला। बंधु, बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगे और जब ये लगे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बंधुओं तब गुरु की शरण में चले जाइए, सारे रास्ते खुल जाएंगे। चंदन बाला ने भी ऐसा किया और कहा, प्रभु मेरा शील धर्म पले, मेरा अंधेरा छंटे और मुझे रास्ता मिले। और बंधु उसी क्षण की इंतजार थी। कहते हैं जंगल के चारों तरफ से कहां से पता नहीं वानर सेना दौड़ कर आई और इस तरह गणिका को विलूरने लगी, मानो कोई कपड़े पुराने फाड़ रहा। अब वो चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर कोई भी बचाने नहीं आ रहा। उसकी पुकार सुनकर उसकी चित्कार, अब चंदन बाला करती मन में सुविचार। हरि हरि के संग भी मित्रता करना, धार्मिक व्यवहार, अब चंदन बाला जाति उसके निकट हरने विपदा विकट, वानर गण को वह समझाती, पाकर पशु का निर्देश दौड़े वानर, अशेष वेश्या छुटकारा अब पाती और दर्शक गण के हृदय में उमड़ा विस्मय का ज्वार, धन्य चंदन बाला। देखिए गणिका ने कैसा व्यवहार किया, मगर चंदन बाला ने उसकी चित्कार को सुनकर सोचा धर्म यही है, अरे के साथ भी मित्रता का व्यवहार कर। निकट आई और एक आदेश की भाषा ने कहा, वानरों छोड़ो इस महिला को, जाओ। और लगता है एक संकेत के साथ सारे वानर दूर गए। देखने वाले दर्शक हर्ष विभोर और आश्चर्य विभोर थे। वो सारा सामान वापस रखने दिया। गणिका ने आज संकल्प किया, बेटी तूने आंख खोल दी है, आज के बाद इस जघन्य पाप का मैं त्याग कर रहे। और बंधु कहते हैं 2 पहर बीत गए, तीसरा पहर पूरा होने वाला है, लेकिन चंदन बाला अभी कहते हैं लास्ट में पूरे शहर में चर्चा थी। धनावय सेठ
उसके कान में भी चर्चा पड़ी और उसने देखा, जाकर देखे तो सही वो चीज क्या है। जब वो बाजार में लोगों की बातें सुनकर आया और चंदन बाला को देखा तो लगा कोई राज घराने की राजबाला है, मगर आज बेचारी बन गई है कर्मों की मारी। उसने 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं रथिक को दी और चंदन बाला का सौदा तय हुआ। चंदन बाला ने पूछा, पिता से काम क्या करना है? कि बस घर का काम करो और भगवान का भजन करो। और उसे लगा अच्छी जगह मिल गई। अब बंधु, धर्म पिता को कितने व्यवहार कुशल रही होगी चंदन बाला। उसको प्रणाम किया और कहा, आप उदास मत बनो, माँ को धन देकर तृप्त कर। आज 20 लाख सोने की मुद्राएं हाथ में होते हुए भी रथिक का मुख सेनापति कह रहा है, चंदन बाली मैं आज लूटा गया, तुम्हें रख नहीं पाया, जिंदगी भर अफसोस रहेगा, मगर बेटी में मजबूर हो गया, पत्नी के जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। भाई और बहनों, पर्यूषण के दौरान मैंने ग्रहों की चर्चा की थी और उसमें मंगल ग्रह की बात आई थी, याद होगा। तब मैंने महिलाओं से कहा था कि बहनें अगर जिद करना छोड़ दे और भाई अगर गुस्सा करना छोड़ दे तो मंगलमय बन जाए। आज सेनापति स्वर्ण मुद्राओं के साथ भी उदास है। चंदन बाला वहां पहुंचा। बंधुओं, सेठ चंदन बाला को लेकर आया है। चंदन बालिया के व्यवहार की शालीनता इतनी है, सारे नौकर चाकर खुश है, सेठ जी खुश है, लेकिन एक कठिनाई हो। क्या? सब जानते हो, मूला के मन में पाप है और वो सोच रही है राजा माने वो रानी, बाकी भरे पानी। आज नहीं तो कल ये मेरा हक ले लेगी, कैसे भी हो इसको समाप्त करना। पर सेठ के रहते हिम्मत नहीं होती थी। सेठ जब चला जाता बाजार, पूरा खाने को नहीं देती, विश्राम को वक्त नहीं देती, फिर भी चंदन बाला मौन। कभी कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं, वो यही मानती मेरे कर्मों का दंड मुझे भोगना है। एक दिन ऐसा आया, सेठ ने कहा, मूला मुझे 2-4 दिन के लिए यात्रा पे जाना है, उगाई पे जाना है, बिजनेस टूर करके आना है, तू चंदन बाला का ध्यान रखना। यूं इशारा किया, पूरा ध्यान रखो। सेठ चला गया और अब देखिए मूला को नाटक खुले मैदान में करने का मंच मिल गया। जितने नौकर थे सबको छुट्टी पर भेज दिया, जाओ वापस टाइम होगा बुलाने। और अब चंदन बाला को कहा, जा वो दरवाजा बंद करके। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने के लिए गई, पीछे से सारी व्यवस्था उसने की, बड़ी सी कैंची लेकर आई। क्यों? शायद वो घटना तो आपको पता ही है। सेठ धनावा आया था, गर्मी का टाइम था, पैर धोने थे, कोई नौकर दिखाई नहीं दिया। चंदन बाला ने सोचा आज सेवा का मौका है। ना कहने पर भी वो पैर धोने लगी थी और लंबी केस राशि तो स्नान करके आई थी, खुले थे, जमीन के वो गंदा पानी जा रहा था। सेठ ने सोचा केस गंदे हो जाएंगे, बाल गंदे हो जाएंगे, अपने हाथ से उठाकर पीछे कर। सेठ का मन निष्पाप था, चंदना के मन में भी कोई पाप नहीं था, मगर पाप बैठा था मूला के। उसने देखा
देख लिया ना, इस केस राशि के बहाने कितना बड़ा नाटक रचती। और अब देखिए सबसे पहला काम क्या कर रही है कि इस केस राशि ने मेरे पति के मन को बांधा है, सबसे पहले इसको मैं काटूं। और धड़ 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 कैंची चला के सारे बाल काट। इतने में नहीं, राख लेकर आई है और क्या अब अंग राग लगा दी। 3 डांग पीछे दिए हैं, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और तल घर में बैठा और बच्चा अब भूखी प्यासी मर जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। 3 दिन का तेला हो गया, चंदन वाला तल घर में है। सेठ आया, मुख्य दरवाजा बंद था और पूछा पड़ोसियों से क्या हुआ कि नहीं पता क्या हुआ। मूला कहाँ गई, नहीं पता मूला कहाँ गई। और कहते हैं तब पीछे के दरवाजे से जब गया तब उसे लगा कि दरवाजा बाहर से बंद है। पड़ोसी की एक बहन आई और चाबी दी और कहा सेठानी ने यह कहा है कि मैं पीहर जा रही हूँ। तो पूछा उसने कि सेठानी अकेली थी या कोई और भी उसके साथ था। उसने सोचकर कहा नहीं, और तो कोई साथ नहीं था, सेठानी अकेली थी। और जैसे ये सुना कलेजा धक। चंदन बाला के तो यहाँ कोई है ही नहीं, कहाँ जाएगी। ताला खोला, चारों तरफ देखा, रसोई बंद, कमरे बंद, सब तरफ से बंद ही बंद नजर आ रहे हैं। और तब उसने आवाज दी, चंदन बाला, चंदन बाला, चंदन बाला, तुम कहाँ हो। और बंधुओं, जब कोई उत्तर नहीं मिला और उसे लगा तल घर देख। और बंधुओं, जैसे ही तल घर की तरफ पहुंचा और चंदन बाला ने कहा पिताश्री मैं यहाँ हूँ, तल घर में हूँ, बंद ताले में। और बंधुओं, संयोग की बात देखिए, मूला ने तो अपनी तरफ से ताला लगा लिया था, चाबी साथ लेकर चली गई थी, मगर भाग्य और किस्मत भी कोई काम करती। कहते हैं जैसे ही सेठ ने ताले के हाथ लगाया वो ताला खुल गया, बिना चाबी के ताला खुल गया। इसका शायद ठीक से बंद नहीं हुआ होगा या कुछ और हुआ तो सर्वज्ञ भगवान जाने, मगर ताला खुल गया। और जैसे ही चंदना की इस स्थिति को देखा और उसे लगा ये क्या हुआ, उसने कहा हे तात रखे कुछ धीरज, यो कहती चंदन बाला, है नहीं दोष माता का, कर्मों का खेल निराला। मैं 3 दिनों से भूखी, कुछ लाकर मुझे खिलाए, देरी न करे किंचित भी, प्राणों को शीघ्र बचाए। अब देखिए उस स्थिति को देखकर जब सेठ रोने बिलखने लगा तो चंदन बाला कहती है पिताश्री धीरज रखें, माता मूला का कोई दोष नहीं है, मेरे ही किसी कर्म संस्कार का उदय है। आप एक काम करें, 3 दिन हो गए, भूखी प्यासी बैठी हूँ, प्राण तड़प रहे हैं, आप खाने की व्यवस्था करें। सेठ सब तरफ देखता है, खाने की सारी चीजों के ताला लगा हुआ है। कहते हैं छत पर उबले हुए उड़द सूख रहे थे, वो लेकर आया और कहा बेटी ये ही मुझे मिले हैं। और उसने कहा भूख मिठी लाख से।
अब मैं जाता हूँ, लोहाकार को बुलाकर लाता हूँ, ये हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाए। सेठ घर से गया है, चंदन बाला तेरे की तपस्या सहजवी हो गई, पचकान किया या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर 3 दिन हो गए। अब चंदन बाला ने सोचा कि 3 दिन की तपस्या हो गई, अगर कोई संत महाराज आ जाए तो दान देकर फिर पारणा। अब खड़ी चंदना प्रभु का ध्यान लगाए, अरे अब खड़ी चंदना प्रभु का ध्यान लगाए, मेरा सपना फल जाए, मेरा सपना फल जाए, कोई मुनिराज आए, बहराऊं हाथों से आज मैं। ये भावना हर श्रावक का 12वां व्रत होता है कि वो भावना भाकर के 12वां व्रत मिट जाए। चंदन बाला भावना भा रही है, कोई प्रभु मुनिराज आ जाए और हाथ से दान देने के बाद में पारणा। आपको पता होगा भगवान महावीर वैशाली के आसपास घूम रहे थे। पोष के महीने का पहला दिन भगवान महावीर ने सुना कि राजा शतानीक ने विजयदशमी का उत्सव चंपा को लूट कर मनाया और अपने प्राथमिक ज्ञान के आलोक में देखा धारणे का अपहरण और शरीर त्याग। उसके बाद चंदन बाला की स्थिति देखी और भगवान ने 13 अभिग्रह किए। शायद आप सबको पता है, 13 अभिग्रह करके रोजाना वैशाली पधारे। 4 महीने हो गए बराबर घूम रहे हैं, अभिग्रह पूरे नहीं हुए। कहते हैं एक दिन घटना घटित हुई। क्या? शतानीक के मंत्री महामात्य थे सुगुप्त, उनकी पत्नी का नाम था नंदा। आज भगवान घूमते हुए नंदा के घर पर आए, सारी चीजों की भावना भाई बिना लिए लौट गए। नंदा को इतना दुख हुआ कि भगवान मेरे घर आए और बिना लिए चले गए, उदास हो गए। भोजन के समय जब पति आया, उदास पत्नी को देखकर पूछा, प्रिय आज इतनी उदास क्यों हो? 6 पूरे कोसे कोई कसर नहीं है क्या? बैठे नहीं रहेंगे। 6 पूरे कोसे भाई बहनों को जिनको प्रत्याख्यान करना हो। और भी कोई पानी पीने वाले हैं या नहीं पीने वाले? नहीं किया, नहीं किया। आप पानी नहीं, पानी किया, बाकी नहीं, पानी नहीं किया। हाँ, मैं पहले बिना पानी वालों को बचका रही हूँ। 11वें पोषण व्रत में स्तनपान खाद्य स्वादिष्ट बचकान का बंग सेवन उपचार माला विलेपन का बचकान शस्त्र आदि मूसल व्यापार सामग्री व्यापार का बचकान कल सूर्योदय तक 2 कर्ण के योग से 5 राष्ट्रवाद 6 का 18 पाव सेवन का त्याग है। पानी पीने वालों का 10वें पोषण व्रत में स्तनपान खाद्य स्वादिष्ट का बचकान एवं सेवन का बचकान गर्भ की पोषण क्षेत्र काट कटी कल सूर्योदय तक 2 कर्ण के योग से त्याग। अब तपस्या का बचकान कर रहे हैं। कल 9 का बचकान, कल कोर्स तीनों वालों के त्याग है। और भी कोई बड़ी तपस्या वाले हो? जतन भाई 28 का बचकान, कल कोर्स 4 तक तीनों वालों के त्याग। और सभी उपवास वाले तो सभी होंगे ही, सभी थोड़े से ऊपर आ जाओगे, ऐसे पता लग जाएगा। सभी उपवास और पोषण वालों के बचकान हो गया है।
जिनके बिना पोषण वाले हैं वो कल सूर्योदय तक नौका से तक जैसी आपकी धारणा सभी भाई बहनों को उपवास पकड़ने वालों को तीनों वालों के त्याग है। एक बार बोलने के एक साथ ठीक है। अब जो उपवास बचते हैं उनसे कहना चाहूंगी, आज की रात घर में रहने की रात नहीं है, धर्मशाला की रात होनी चाहिए। समझ गए हो? सभी भाई बहन चौपोरी पैसठ का जरूर ख्याल रखें। अब 8 बोरी और 6 बोरी नहीं, 4 बोरी होने चाहिए। त्याग सोले का 4 मार्च त्याग। हाँ, जो भी केला छोला पच कर रहे हैं, केला तीनों बेला केला तीनों आलू के सूर्योदय तक त्याग है। और रात को 24 सभी भाई बहन पसंदे जिनको 3 पचकाया है। तो मैं बता रही थी, सुगुप्त ने पूछा और उसने कहा कि कोई बताने का अर्थ हो तो बताऊं। पति ने कहा बिना बताए क्या पता लगे अर्थ है या नहीं। और तब उसने पूछा आपको पता है आपके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है? कि बिल्कुल पता है, एक एक क्षण का पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो उसने कहा ये आपका अहंकार बोल रहा है। कैसे? अगर आपको पता है तो बताओ भगवान महावीर कहाँ विराज रहे हैं? अभी पता है, वो वैशाली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो अच्छी बात है ना। वो आज अपने घर भोजन के लिए आए और बिना लिए चले गए, तो कहा कोई तपस्या होगी। तपस्या होती तो भोजन के लिए नहीं आते। और वहां एक दासी खड़ी थी, उसने बताया कि ये महात्मा जी तो 4 महीने से रोज आते हुए चले जाते। और ज्यादा दुख बढ़ गया। और तब कहते हैं सुगुप्त ने सोचा कि महाराजा को भी शायद पता नहीं, और उसने कहा मैं अब खोज खबर लूंगा। शतानीक को जब पता लगा, मृगावती को पता लगा तो उन्हें अफसोस हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। बंधुओं, योग करते करते 5 महीने और 25 दिन पूरे हो। भगवान की तपस्या चौबिहार चलती थी और 5 महीने 25 दिन तपस्या के पूरे हो रहे हैं। और आज भगवान कहाँ पधारे? इसी कौशाम्बी नगरी के आज भगवान धनावा सेठ के यहाँ पधारे। 5 महीने 25 दिन तपस्या के पूरे हो गए हैं। आज 26वां दिन चल रहा है और उधर चंदन वाला भावना भारत। कोई आए और मेरा सपना पूरा करे। इन्हीं कल्पनाओं सपनों में डूब रही चंदन बाला। इन्हीं कल्पनाओं सपनों में डूब रही चंदन बाला। वीर प्रभु के दर्शन पाऊं टूटे कर्मों की कारा। वीर प्रभु के दुर्लभ यह अवसर पाऊं, दुर्लभ यह अपना सौभाग्य सराहूं। बहराऊं हाथों से आज मैं। अब देखिए, ये तो भावना भा रही है कि भगवान पधारे और हाथों से मैं दान दूं। और देखिए कैसे विचारों का संप्रेषण होता है, कैसे भावना भावना को साकार करती है। और कहते हैं भगवान महावीर चलते चलते रसोई घर के आगे नहीं रुके। जहां तक घर के पास चंदन माला थी वहां आ रहे। चंदन बाला तो आंख बंद किए हुए ध्यान जा रही है, भावना भा रही है।
और जैसे ही पदचाप सुनाई दी, उसे लगा पिताजी लोहकार को लेने गए थे, लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही सहसा खोला है चंदन बाला ने ध्यान, सहसा खोला है ओह खड़े वीर भगवान, सहसा खोला है गंगा खुद घर में आई, गंगा पुलकित है तन मन प्राण, सहसा खोला है चंदन बाला, अंतराय टूटी मेरी, अंतराय टूटी दो निज हाथों से दान, सहसा खोला। चंदन बाला ने ध्यान खोला और अचानक आश्चर्यचकित रह गई, अरे सामने वीर प्रभु खड़े हैं, भगवान महावीर खड़े हैं। और उसने सोचा मेरी अंतराय टूटी, और कह रही है प्रभु और तो कुछ भी है नहीं, ये उड़द के बाकुले, आप इन्हें ले मुझे कृतार्थ करें, मेरी भावना को पूरी करें। प्रभु पर कृपा आप कराओ जी, प्रभु पर कृपा आप कराओ जी, भाग्योदय से शुभ अवसर यह है आज, दासी को पावन करो, दासी को हे जिन शासन ताज, प्रभुवर कृपा आज कराओ। अब देखिए वो कह रही है प्रभु आप कृपा कराओ, ये उड़द के बाकुले हैं, मेरे हाथों से लो और इस दासी को पावन कर। बंधु भगवान ने देखा और सारे अभिग्रह जो 12 के 12 पूरे हो गए, मगर एक बाकी रह गया। और इसी वजह से भगवान ने चंदन बाला के हाथों से आहार नहीं लिया, बिना आहार लिए दृष्टिक्षेप करके उसे देख करके दर्शन देकर मुड़ गए। और बंधु जैसे ही वे मुड़े बाकी नहीं, और चंदन बाला ने कहा प्रभु तुम भी बने पर आए, ओ प्रभु तुम भी बने पर आए, अरे खाली हाथ लौटना था तो आंगन में क्यों आए, प्रभु तुम प्रभु तुम प्रभु सुना था मैंने तुम हो
किंतु आज तव नयनाम्बुज क्यों स्वार्थ भाव दर्शाए। प्रभु तुम भी बने पराए, प्रभु तुम भी बने पराए। बंधुओं और बहनों, चंदन बाला क्या सोच रहे हैं? अरे प्रभु, तुम भी पराए हो गए। सच, जब बुरे दिन आते हैं तो तन का कपड़ा भी दुश्मन बन जाता है। भगवान, मैंने तो सोचा था, चुप हो गए। यह सोचा था कि आप तो मेरे, पर आज मेरा वो विश्वास सफल नहीं। भगवान, आप उड़द के बाकुले देखकर चले गए, मेरी भावना का आदर तो करते। अगर आज मैं राज महलों में होती तो कितना कुछ सामान सामग्री होती। पर प्रभु, आपको पता है, कभी राजकन्या थी मैं भी, आज बने हूँ दासी। कभी राजकन्या थी मैं भी, आज बनी हूँ दासी। दीनहीन विधिहीन 3 दिन से हूँ भूखी प्यासी। मैं हूँ भूखी प्यासी, कर्मों के कारण ही अब तक कितने संकट पाए। प्रभु तुम भी बने पराए, प्रभु तुम भी बने पराए। चंदन बाला कह रही है, मैं कभी राजसुता थी, राजमहलों में राज करने वाली राजकुमारी थी, पर अब दीन हूँ, हीन हूँ, विधिहीन हूँ। भाग्य ने ऐसे ऐसे दिन देखने का अवसर मुझे दिया है। प्रभु, आप तो मेहरबानी कर देते, आप तो दुनिया का वो स्वार्थ भरे संसार का दृश्य नहीं दिखाते। प्रभु, जो कुछ भी मैं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। तुम दूर करो मेरी पीर, तुम दूर करो मेरी पीर, तुम्हें चंदन
अब धीरज को न बढ़ाए, अब दुख का कहीं नहीं तीर, अब दुख का कहीं नहीं तीर, तुम्हें चंदन बुलाती लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। बड़ी विनती कर रही है, मिन्नतें कर रही है, आरजू कर रही है, अरदास कर रही है, आस लगाए बैठी है चंदन बाला और कह रही है प्रभु महावीर लौट के आओ। देखो तो सही मेरे उस भव्य अतीत को जहां मैं राजकन्या थी, और याद करो उस घड़ी को मैंने किस तरह से सहन किया है, निपट अकेली हूँ। आज न माँ का साया है, न पिता का साया है, न परिवार है, न परिवेश है, न गांव है, न नगर है, न जानने वाले कोई लोग है। पूरे अनजान क्षेत्र में मैं बैठी हूँ, केवल आपका आधार, एकमात्र आपके सारे ऐसे दुख के दिनों को, काली रातों को मैंने काटा है। महावीर मेरे आधार को लौट कर आओ। बहुत आवाजें लगा रही है और महावीर मुड़कर देख रहे हैं मगर आ नहीं रहे हैं। और जब देखा दूरी बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं मेरी आवाज वहां तक अब पहुंचेगी या नहीं। और तब आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, मत चंदन को तरसाओ, कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, अब तो मेहर कराओ, आओ। टप टप अश्रुधार बहे, टप टप महावीर मुड़ देख रहे, महावीर मुड़ देख रहे। पूरी हुई प्रतिज्ञाएं, वीर लौट वापिस आए। चंदन बाला हर्षित है, जन जन का मन पुलकित है। कहे चंदना पात्र दान का, प्रभुवर लाभ दिराओ, आओ भगवान आओ। बंधु, दूर जाते हुए भगवान को देखकर अब धीरज का सेतु टूटा, और जब कोई आसार हाथ में नहीं रहता तो महिला के हाथ में एक ही हथियार, आप सब जानते। और उस हथियार का उपयोग अब महिला चंदन बाला ने किया। टप टप आंखों से आंसू बरसने, और जैसे ही भगवान ने देखा कि 13 प्रतिज्ञाएं थी वो सारी पूरी हो गई है, भगवान लौट कर आए हैं। और जैसे ही चंदन बाला भगवान को देने के लिए नीचे होती है, बंधु कच्चे धागे की तरह हथकड़ियां और बेड़ियां स्वतः टूट जाती है, विद्रूप रूप समाप्त हो जाता है। और चंदन बाला के हाथ से जब दान लिया, देवों ने गाया अहो दानम, अहो दानम कर रहे नाद यह निर्झर, अहो दानम, अहो दानम कर रहे नाद यह निर्झर। बने है चंदना धन्या, दान महावीर को देकर। अहो दानम की ध्वनि से भूमंडल
पूरे नगर वासियों को पता लगा कि भगवान ने आहार ग्रहण कर लिया है। और किससे पता लगा? धनावा की दासी से। धन्य है वो दासी, उसे देखने और दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और तभी कहते हैं आकाश से देवगण 12.5 करोड़ सोनइयों की बरसात करते हैं। और मूला को जब पता लगा तेरे घर में सोनइये बरस रहे हैं, भाग कर आई, दौड़ कर आई, कोई वो धनराशि दूसरा न ले ले। और जैसे ही एकत्र करने लगी, आवाज आई इस धन का उपयोग चंदनबाला के दीक्षा महोत्सव में हो। और बंधु यह चर्चा सब जगह फैली। शतानीक भी उदास थे, उन्हें भी कष्ट था कि मेरी नगरी में भगवान भूखे रह रहे हैं, भोजन की इच्छा होते हुए भी भोजन नहीं मिल रहा है। और उन्हें लगा कहीं मेरे पाप का प्रायश्चित तो भगवान नहीं कर रहे हैं। वो चंपा की लूट का अतीत, वो धारणी का अपहरण और वो दरिद्रवान का ज्ञानवास एक साथ मुखर हो गए। कहते हैं मृगावती को साथ लेकर शतानीक भी उस दासी के दर्शन करने आए। और कहते हैं उसी दिन दधि वाहन का एक सारथी जिसे पकड़कर रख रखा था, आज मुक्त हुआ था, वो भी वहां आया देखने के लिए। और जैसे ही चंदन बाला को देखा, वो दौड़कर चंदन बाला के पास गया और रोने लगा। शतानीक ने इशारा करके बुलाया और पूछा तुम जानते हो क्यों रो रहे हो? ये कौन है? महाराज ये महाराजा दरिद्रवान की राजसुता चंदन बाला है। और मृगावती ने यूं देखा, अरे ये तो मेरी भांजी है, बहन की बेटी है, यहाँ कैसे? निकट गई, शतानी के साथ में है और पूछा चंदन बाले तू यहाँ क्यों? उसने कहा मौसी जी ये जवाब मुझसे मत मांगिए, इन्हें पूछिए नहीं आप क्यों? मैं दासी हूं और दासी का क्या परिचय? शतानी को जो उस समय महसूस हुआ और कहा चंदन वाले चलो राजमहलों में। कि नहीं, दासी के लिए राजमहल नहीं होते। और कहते हैं शतानी ने माफी मांगते हुए कहा चंदन वाला उस अतीत को कड़वे अतीत को भूल कर मुझे क्षमा कर दो। अब मैं दधिवाहन की खोज करूंगा और सह सम्मान चंपा नगरी उन्हें सौंप दूंगा, तुम राजमहलों में चलो। तो उसने कहा दासी। और कहते हैं तब समझ में आया शतानीक के धनावा ने उसको खरीदा था, यह उसका सामान था, कैसे आ सकती थी? तो शतानीक ने धनावय को 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से दी और कहा आज से यह दासी कर्म से मुक्त है। और इतिहास बताता है यह दास प्रथा पर भयंकर प्रहार था। चंदन बाला राजमहलों में आई है और उसके बाद दधिवाहन की खोज हुई, संयोग से दधिवाहन भी मिल गए हैं और चंपा का राज लौटा दिया गया है। दधिवाहन को राज्य मिलने से भी बड़ी खुशी है, बेटी मिल गई। पत्नी की बात सुनकर उन्हें कष्ट हुआ, मगर बेटी मिलने का सुख भी उन्हें महसूस हुआ। और अब जब उन्होंने कहा अब तुम्हारी शादी करनी है, तो उसने कहा राजन मेरी बात सुने, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा ही मेरा घर है, वरमाला डाल चुकी मैं, संयम अब मेरा वर है, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा ही मेरा घर है, वरमाला डाल चुकी मैं,
डालती है। अब संयम ही मेरा वर होगा। और कहते हैं भगवान महावीर जब चंपा नगरी में पधारते हैं, राजा सहित राज परिवार सहित चंदन बाला वहां जाती है, देशना सुनती है और भगवान से निवेदन करती है, प्रभु मेरी नैया तारो जे प्रभु भव सागर से पार उतारो। और बंधु भगवान महावीर के हाथों चंदन बाला साध्वी दीक्षा को प्राप्त करती है और पहली साध्वी होने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। और भगवान महावीर उसे संघ प्रवर्तनी का पद देते हैं, जिसे आज की भाषा में हम साध्वी प्रमुखा का रूप देख सकते हैं। वो पद उसे प्राप्त हुआ है और इतिहास बता रहा है 36,000 साध्वियों का कुशल नेतृत्व चंदन बाला ने किया है और उसमें से 1400 साध्वियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है चंदन बाला की सन्निधि में और मुक्ति का वर्ण किया है। स्वयं चंदन बाला ने और काली मां काली मृगावती आदि सतियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। और इस तरह वो धन्य आत्मा, वो पुण्य आत्मा, वो पवित्र आत्मा, निर्मल संयम का निर्विचार पालन करने वाली उस आत्मा ने ओम जय चंदन बाला, ओम जय चंदन बाला। अरे तेरा ध्यान लगाए, तेरा ध्यान लगाए, तू है गुण माला। ओम जय, इतना तो गाई सकते हो। ओम जय महासृजन चेता
उनकी करुणा से साध्वी अणिमा का सफल बने आयास, गुरुत्रय की करुणा से ही सफल बने मेरा आयास। हाँ, चंदन बाला के प्रेरक इतिवृत्त के बाद अब आप सुनेंगे तीर्थंकर यात्रा और फिर सुनेंगे जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों का जीवन वृत्त और समापन चरण में सुनेंगे तेरा पंथ के आचार्यों का विवरण। ये क्रम अभी चलने वाला है। भाई बहनों को कहना चाहूंगी, हम लोग तो सुबह 6 बजे प्रारंभ कर दिया था, लगभग 5:45 बजे तो अठपोरे पोषे शुरू हुए थे और 6 बजे भक्तामल लगभग शुरू हुआ और तब से निरंतर चल रहा है। तो आज का व्याख्यान 6 बजे प्रारंभ मानना चाहिए, तब से कंटिन्यूसली चल रहा है। आप सब भाई बहनों को कहना चाहूंगी, घर वही है, काम भी यही है। आज का काम तो ये यही करे कि महाराज का अंतिम समय व्याख्यान का जो मंगल पाठ होगा तब तक स्थिरता बनाए रखेंगे। ऐसे मौके रोज थोड़ी आते हैं। 12 महीने में एक दिन ही इतना लंबा व्याख्यान 6 बजे से चला, कितने बजे तक चलेगा आप अपनी स्थिरता को देखना। सबको प्रेरणा दे रही हूँ, जो बहनें बाहर बैठी हैं, भीतर बैठे हैं, वो सब आज के दिन जितने अधिक सामायिक कर सके, पोषण वाले तो बैठे ही हैं, सामायिक की संख्या में भी इजाफा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सामायिक की आराधना हो। और उसके बाद कल की बात बताना चाहूंगी। कल लगभग 6:15 बजे हमारा क्रम प्रारंभ करने का भाव है खमन खावना का, और 2, 5, 10 जो वक्ता बोलने वाले हैं वो समय पर उपस्थित होंगे तो ही उन्हें अवसर मिल पाएगा। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें आप सुनना पसंद करेंगे। बाकी खमन खावना का क्रम प्रारंभ होगा और महत्वपूर्ण जानकारी भी खमन खावना के दिन मिलने वाली है। हम चाहते हैं आप सभी भाई बहन जो आज उपस्थित हैं, खमन खावना का प्रवचन भी सुनने से वंचित ना रहे। और आज संध्या का जो प्रतिक्रमण है, औषध लेने वाले भाई भी 6 बजे लगभग पहुंचने का प्रयास करें। तो जो पहले औषध वाले हैं 6:15 तक भी उनका हो जाएगा। लेकिन प्रतिक्रमण भी परमेष्टि वंदना लगभग 6:15 बजे प्रारंभ करने का भाव है और उसके तुरंत बाद प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। आज 40 पार्टी का ध्यान है, बड़ा प्रतिक्रमण है। तो हम चाहते हैं सभी भाई बहन आज के प्रतिक्रमण से कोई भी वंचित ना रहे, ऐसी हमारी प्रेरणा है। और अब अगला क्रम संभाल रही है साध्वी कर्णिका से और उसके बाद आने वाली है साध्वी सुधा प्रकाश। देखा धारणे का अपहरण और शरीर त्याग। उसके बाद चंदन बाला की स्थिति देखी और भगवान ने 13 अभिग्रह किए। शायद आप सबको पता है, 13 अभिग्रह करके रोजाना वैशाली पधारे। 4 महीने हो गए बराबर घूम रहे हैं, अभिग्रह पूरे नहीं हुए। कहते हैं एक दिन घटना घटित हुई। क्या?
शतानीक के मंत्री महामात्य थे सुगुप्त। उनकी पत्नी का नाम था नंदा। आज भगवान घूमते हुए नंदा के घर पर आए। सारी चीजों की भावना भाई बिना लिए लौट गए। नंदा को इतना दुख हुआ कि भगवान मेरे घर आए और बिना लिए चले गए। उदास हो गए। भोजन के समय जब पति आया, उदास पत्नी को देखकर पूछा, प्रिय आज इतनी उदास क्यों हो? छपोरे पोसे कोई पसंद नहीं है क्या? बैठे नहीं रहेंगे। छपोरे पोसे भाई बहनों को जिनको प्रत्याख्यान करना हो। और भी कोई पानी पीने वाले हैं या नहीं पीने वाले? नहीं पिया, नहीं पिया। आप पानी नहीं, पानी पिया, बाकी नहीं, पानी नहीं पिया। हाँ, मैं पहले बिना पानी वालों को बचका रही हूँ। 11वें पोषण व्रत में स्तनपान खाद्य स्वादिष्ट बचकान का बंग सेवन उपचार माला विलेपन का बचकान शस्त्र आदि मूसल व्यापार सामग्री व्यापार का बचकान कल सूर्योदय तक 2 कर्ण के योग से 5 राष्ट्रवाद 6 का 18 पाव सेवन का त्याग है। पानी पीने वालों का 10वें पोषण व्रत में स्तनपान खाद्य स्वादिष्ट का बचकान एवं सेवन का बचकान गर्भवती की पोषण क्षेत्र काट करके कल सूर्योदय तक 2 कर्ण के योग से त्याग। अब तपस्या का बचकान कर रहे हैं। कल 9 का बचकान कल से तक तीनों वालों के त्याग है। और भी कोई बड़ी तपस्या वाले हो? जतन भाई 28 का बचकान कल 4 आए तक तीनों वालों के त्याग। और सभी उपवास वाले तो सभी होंगे ही। सभी थोड़े से ऊपर हाथ जोड़ दें, ऐसे पता लग जाएगा। सभी उपवास और पोषण वालों के बचकान हो गया है। जिनके बिना पोषण वाले हैं वो कल सूर्योदय तक 9 से तक जैसी आपकी धारणा सभी भाई बहनों को उपवास पसंदने वालों को तीनों वालों के त्याग है। एक बार बोल देंगे एक साथ। ठीक है। अब जो उपवास बचके हैं उनसे कहना चाहूंगी, आज की रात घर में रहने की रात नहीं है, धर्मशाला की रात होनी चाहिए। समझ गए हो? सभी भाई बहन 4 पोरी बेसत का जरूर ख्याल रखें। अब 8 पोरी और 6 पोरी नहीं, 4 पोरी होने चाहिए। त्याग 16 का 4 वाला त्याग। हाँ, जो भी केला 16 बच कर रहे हैं, केला तीनों बेला केला तीनों वालों के सूर्योदय तक त्याग है। और रात को 24 सभी भाई बहन पसंदे जिनको 3 बचकाया है। तो मैं बता रही थी, सुगुप्त ने पूछा और उसने कहा कि कोई बताने का अर्थ हो तो बताऊं। पति ने कहा बिना बताए क्या पता लगे अर्थ है या नहीं। और तब उसने पूछा आपको पता है आपके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है? कि बिल्कुल पता है, एक एक क्षण का पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो उसने कहा ये आपका अहंकार बोल रहा है। कैसे? अगर आपको पता है तो बताओ भगवान महावीर कहाँ विराज रहे हैं? अभी पता है, वो वैशाली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो अच्छी बात है ना। वो आज अपने घर भोजन के लिए आए और बिना लिए चले गए। तो कहा कोई तपस्या होगी। तपस्या होती तो भोजन के लिए नहीं आते। और वहां एक दासी खड़ी थी, उसने बताया कि ये महात्मा जी तो 4 महीने से रोज आते हुए चले जाते। और ज्यादा दुख बढ़ गया। और तब कहते हैं सुगुप्त ने सोचा कि महाराजा को भी शायद पता नहीं। और उसने कहा मैं अब खोज खबर लूंगा। शतानीक को जब पता लगा, मृगावती को पता लगा तो उन्हें अफसोस हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। बंधुओं योग करते करते 5 महीने और 25 दिन पूरे हो।
भगवान की तपस्या चौबिहार चलती थी और 5 महीने 25 दिन तपस्या के पूरे हो रहे हैं और आज भगवान कहाँ पधारे? इसी कौशाम्बी नगरी के आज भगवान धनावा सेठ के यहाँ पधारे। 5 महीने 25 दिन तपस्या के पूरे हो गए हैं। आज 26वां दिन चल रहा है और उधर चंदन वाला भावना भारत कोई आए और मेरा सपना पूरा करे। इन्हीं कल्पनाओं सपनों में डूब रही चंदन वाला, इन्हीं कल्पनाओं सपनों में डूब रही चंदन वाला। वीर प्रभु के दर्शन पाऊं टूटे कर्मों की कारा, वीर प्रभु के दुर्लभ यह अवसर पाऊं, दुर्लभ यह अपना सौभाग्य सराहूं, बहराऊं हाथों से आज मैं। अब देखिए ये तो भावना भा रही है कि भगवान पधारे और हाथों से मैं दान दूं। और देखिए कैसे विचारों का संप्रेषण होता है, कैसे भावना भावना को साकार करती है। और कहते हैं भगवान महावीर चलते चलते रसोई घर के आगे नहीं रुके, जहां तक घर के पास चंदन बाला थी वहां आ रहे हैं। चंदन बाला तो आंख बंद किए हुए ध्यान जा रही है, भावना भा रही है। और जैसे ही पदचाप सुनाई दी उसे लगा पिताजी लोहकार को लेने गए थे, लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही सहसा खोला है चंदन बाला ने ध्यान, सहसा ओह खड़े वीर भगवान, सहसा खोला गंगा खुद घर में आई, गंगा पुलकित है तन मन प्राण, सहसा खोला है चंदन बाला। अंतराय टूटी मेरी, अंतराय टूटी मेरी, दो निज हाथों से दान, सहसा खोला। चंदन बाला ने ध्यान खोला और अचानक आश्चर्यचकित रह गई। अरे सामने वीर प्रभु खड़े हैं, भगवान महावीर खड़े हैं। और उसने सोचा मेरी अंतराय टूटी और कह रही है प्रभु और तो कुछ भी है नहीं, ये उड़द के बाबू, आप इन्हें ले मुझे कृतार्थ करें, मेरी भावना को पूरी करें। प्रभु पर कृपा आप कराओ जी, प्रभु पर कृपा आप कराओ जी, भाग्योदय से
शुभ अवसर यह है आज, दासी को पावन करो, दासी को हे जिन शासन ताज रघुवर कृपा आज कराओ। अब देखिए वो कह रही है प्रभु आप कृपा कराओ, ये उड़द के बाकुले हैं मेरे हाथों से लो और इस दासी को पावन कर। बंधु भगवान ने देखा और सारे अभिग्रह जो 12 के 12 पूरे हो गए, मगर एक बाकी रह गया। और इसी वजह से भगवान ने चंदन बाला के हाथों से आहार नहीं लिया, बिना आहार लिए दृष्टिक्षेप करके उसे देख करके दर्शन देकर मुड़ गए। और बंधु जैसे ही वे मुड़े बाकी नहीं, और चंदन बाला ने कहा प्रभु तुम भी बने पर आए, ओ प्रभु तुम भी बने पर आए। अरे खाली हाथ लौटना था तो आंगन में क्यों आए, प्रभु तुम प्रभु तुम प्रभु सुना था मैंने तुम हो पतितोद्धारक पावन, प्रभु सुना था मैंने तुम हो पतितोद्धारक पावन, सदा बरसता इन नयनों में करुणा का शुभ सावन, करुणा का शुभ सावन। किंतु आज तब नयनांबुज क्यों स्वार्थ भाव दर्शाए, प्रभु तुम भी बने पर आए, प्रभु तुम भी बने पर आए। बंधु चंदन बाला क्या सोच रहे हैं, अरे प्रभु तुम भी पराए हो गए। सच जब बुरे दिन आते हैं तो तन का कपड़ा भी दुश्मन बन जाता है। भगवान मैंने तो सोचा था, चुप हो गए। यह सोचा था कि आप तो मेरे, पर आज मेरा वो विश्वास सफल नहीं। भगवान आप उड़द के बाकुले देख कर चले गए, मेरी भावना का आदर तो करते। अगर आज मैं राज महलों में होती तो कितना कुछ सामान सामग्री होती, पर प्रभु आपको पता है कभी राजकन्या थी मैं भी, आज बने हो दासी, कभी राजकन्या थी मैं भी, आज बनी हो दासी। दीनहीन विधिहीन 3 दिन से हूँ भूखी प्यासी, मैं हूँ
कह रही है, मैं कभी राजसुता थी, राजमहलों में राज करने वाली राजकुमारी थी, पर अब दीन हूँ, हीन हूँ, विधिहीन हूँ। भाग्य ने ऐसे ऐसे दिन देखने का अवसर मुझे दिया है। प्रभु आप तो मेहरबानी कर देते, आप तो दुनिया का वो स्वार्थ भरे संसार का दृश्य नहीं दिखाते। प्रभु जो कुछ भी मैं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। तुम दूर करो मेरी पीर, तुम दूर करो मेरी पीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। मात पिता परिकर पुरवासी, सारे मुझसे छूटे। मात पिता परिकर पुरवासी, सारे मुझसे छूटे। माना मैंने तुमको अपना, माना मैंने तुमको अपना, पर तुम भी क्यों रूठे। हाँ कैसी है मेरी तकदीर, हाँ कैसी है मेरी तकदीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। जिनको ही आधार मान कर मैंने दिवस बिताए, जिनको ही आधार मान कर मैंने दिवस बिताए। दुख मेरे ही मोड़ गए मुख, दुख में हो अब धीरज को न बढ़ाए। अब दुख का कहीं नहीं तीर, अब दुख का कहीं नहीं तीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदन बुलाती है। बड़ी विनती कर रही है, मिन्नतें कर रही है, आरजू कर रही है, अरदास कर रही है, आस लगाए बैठी है चंदन बाला, और कह रही है प्रभु महावीर लौट के आओ। देखो तो सही मेरे उस भव्य अतीत को जहां मैं राजकन्या थी, और याद करो उस घड़ी को मैंने किस तरह से सहन किया है, निपट अकेली हूँ। आज न माँ का साया है, न पिता का साया है, न परिवार है, न परिवेश है, न गांव है, न नगर है, न जानने वाले कोई लोग है। पूरे अनजान क्षेत्र में मैं बैठी हूँ, केवल आपका आधार, एकमात्र आपके सारे ऐसे दुख के दिनों को, काली रातों को मैंने काटा है। महावीर मेरे आधार को लौट कर आओ। बहुत आवाजें लगा रही है और महावीर मुड़कर देख रहे हैं, मगर आ नहीं रहे हैं। और जब देखा दूरी बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं मेरी आवाज वहां तक अब पहुंचेगी या नहीं। और तब आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, मत चंदन को तरसाओ। कब से तुम्हें पुकारे
टप अश्रुधार बहे, टप टप महावीर मुड़ देख रहे, महावीर मुड़ देख रहे। पूरी हुई प्रतिज्ञाएं, वीर लौट वापिस आए। चंदन बाला हर्षित है, जन जन का मन पुलकित है। कहे चंदना पात्र दान का, प्रभुवर लाभ दिराओ। आओ बंधु, दूर जाते हुए भगवान को देखकर अब धीरज का सेतु टूटा, और जब कोई आसार हाथ में नहीं रहता तो महिला के हाथ में एक ही हथियार, आप सब जानते, और उस हथियार का उपयोग अब महिला चंदन बाला ने किया। टप टप आंखों से आंसू बरसने, और जैसे ही भगवान ने देखा कि 13 प्रतिज्ञाएं थी वो सारी पूरी हो गई है, भगवान लौट कर आए हैं। और जैसे ही चंदन बाला भगवान को देने के लिए नीचे होती है, बंधुओं कच्चे धागे की तरह हथकड़ियां और बेड़ियां स्वतः टूट जाती है, विद्रूप रूप समाप्त हो जाता है। और चंदन बाला के हाथ से जब दान लिया, देवों ने गाया अहो दानम, अहो दानम कर रहे नाद यह निर्झर। अहो दानम, अहो दानम कर रहे नाद यह निर्झर। बने है चंदना धन्या, दान महावीर को देकर। अहो दानम की ध्वनि से भूमंडल गुंजायमान हो गया। पूरे नगर वासियों को पता लगा कि भगवान ने आहार ग्रहण कर लिया है, और किससे पता लगा? धनावा की दासी से। धन्य है वो दासी, उसे देखने और दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और तभी कहते हैं आकाश से देवगण 12.5 करोड़ सोनइयों की बरसात करते हैं। और मूला को जब पता लगा तेरे घर में सोनइये बरस रहे हैं, भाग कर आई, दौड़ कर आई, कोई वो धनराशि दूसरा न ले ले। और जैसे ही एकत्र करने लगी, आवाज आई इस धन का उपयोग चंदन बाला के दीक्षा महोत्सव में हो। और बंधु यह चर्चा सब जगह फैली। शतानीक भी उदास थे, उन्हें भी कष्ट था कि मेरी नगरी में भगवान भूखे रह रहे हैं, भोजन की इच्छा होते हुए भी भोजन नहीं मिल रहा है। और उन्हें लगा कहीं मेरे पाप का प्रायश्चित तो भगवान नहीं कर रहे हैं। वो चंपा की लूट का अतीत, वो धारणी का अपहरण और वो दरिद्रवान का ज्ञानवास एक साथ मुखर हो गए। कहते हैं मृगावती को साथ लेकर शतानीक भी उस दासी के दर्शन करने आए। और कहते हैं उसी दिन दधी वाहन का एक सारथी जिसे पकड़कर रख रखा था, आज मुक्त हुआ था, वो भी वहां आया देखने के लिए। और जैसे ही चंदन बाला को देखा, वो दौड़कर चंदन बाला के पास गया और रोने लगा। शतानीक ने इशारा करके बुलाया और पूछा तुम जानते हो क्यों रो रहे हो, ये कौन है? महाराज ये महाराजा दरिद्रवान की राजसुता चंदन बाला है। और मृगावती ने यूं देखा, अरे ये तो मेरी भांजी है, बहन की बेटी है, यहाँ कैसे?
निकट गई, शतानी के साथ में है और पूछा, चंदन वाले तू यहाँ क्यों? उसने कहा, मौसी जी ये जवाब मुझसे मत मांगिए, इन्हें पूछिए मैं यहाँ क्यों? मैं दासी हूं और दासी का क्या परिचय? शतानी को जो उस समय महसूस हुआ और कहा, चंदन वाले चलो राजमहलों में। कि नहीं, दासी के लिए राजमहल नहीं होते। और कहते हैं, शतानी ने माफी मांगते हुए कहा, चंदन वाला उस अतीत को, कड़वे अतीत को भूल कर मुझे क्षमा कर दो। अब मैं दधिवाहन की खोज करूंगा और सम्मान चंपा नगरी उन्हें सौंप दूंगा, तुम राजमहलों में चलो। तो उसने कहा, दासी। और कहते हैं तब समझ में आया शतानी के धनावा ने उसको खरीदा था, यह उसका सामान था, कैसे आ सकती थी? तो शतानी ने धनावय को 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से दी और कहा, आज से यह दासी कर्म से मुक्त है। और इतिहास बताता है यह दास प्रथा पर भयंकर प्रहार था। चंदन वाला राजमहलों में आई है और उसके बाद दधिवाहन की खोज हुई, संयोग से दधिवाहन भी मिल गए हैं और चंपा का राज लौटा दिया गया है। दधिवाहन को राज्य मिलने से भी बड़ी खुशी है, बेटी मिल गई। पत्नी की बात सुनकर उन्हें कष्ट हुआ, मगर बेटी मिलने का सुख भी उन्हें महसूस हुआ। और अब जब उन्होंने कहा, अब तुम्हारी शादी करनी है, तो उसने कहा, राजन मेरी बात सुने, मैं अजर अमर अविनाशी, आत्मा ही मेरा घर है, वरमाला डाल चुकी मैं, संयम अब मेरा वर है, मैं अजर अमर अविनाशी, आत्मा ही मेरा घर है, वरमाला डाल चुकी मैं, संयम अब मेरा वर है। महाराज मैंने तो वर का चयन कर लिया है, वरमाला भी डाल दी, अब संयम ही मेरा वर होगा। और कहते हैं भगवान महावीर जब चंपा नगरी में पधारते हैं, राजा सहित राज परिवार सहित चंदन वाला वहां जाती है, देशना सुनती है और भगवान से निवेदन करती है, प्रभु मेरी नैया तारो, जे प्रभु भव सागर से पार उतारो। और बंधु भगवान महावीर के हाथों चंदन वाला साध्वी दीक्षा को प्राप्त करती है और पहली साध्वी होने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है और भगवान महावीर उसे संघ प्रवर्तनी का पद देते हैं, जिसे आज की भाषा में हम साध्वी प्रमुखा का रूप देख सकते हैं। वो पद उसे प्राप्त हुआ है और इतिहास बता रहा है 36,000 साध्वियों का कुशल नेतृत्व चंदन बाला ने किया है और उसमें से 1400 साध्वियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है चंदन बाला की सन्निधि में और मुक्ति का वर्ण किया है।
स्वयं चंदन बाला ने और काली माँ काली मृगावती आदि सतियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। और इस तरह वो धन्य आत्मा, वो पुण्य आत्मा, वो पवित्र आत्मा, निर्मल संयम का निर्विचार पालन करने वाली उस आत्मा ने ओम जय चंदन बाला, ओम जय चंदन बाला, अरे तेरा ध्यान लगाए, तेरा ध्यान लगाए, तू है गुण माला। ओम जय, इतना तो गाई सकते हो। ओम जय चंदन बाला की घटना कथा वस्तु वर्णन में किंचित कमी और अतिरेक हुआ, मिथ्या दुष्कृत करूं अगर रचना में कुछ अविवेक हुआ। चंदन बाला का प्रबंध यह, चंदन बाला का प्रबंध देता नई प्रेरणाएं, हाँ देता नई प्रेरणाएं। शील धर्म में अविचल रह कर भव सागर को तर जाए। शील धर्म में अविचल रह कर भव सागर को तर जाए। महासृजन चेता युग नेता, महासृजन चेता युग नेता, प्रभु तुलसी जीवन विश्वास, महाश्रमण जी उनकी करुणा से साध्वी अणिमा का सफल बने आयास। गुरु त्रय की करुणा से ही सफल बने मेरा आयास। चंदन बाला के प्रेरक कृतित्व के बाद अब आप सुनेंगे तीर्थंकर यात्रा और फिर सुनेंगे जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों का जीवन वृत्त और समापन चरण में सुनेंगे तेरापंथ के आचार्यों का विवरण। ये क्रम अभी चलने वाला है। भाई बहनों को कहना चाहूंगी, हम लोग तो सुबह 6 बजे प्रारंभ कर दिया था, लगभग 5:45 बजे तो अठपोरे पोषे शुरू हुए थे और 6 बजे भक्तामल लगभग शुरू हुआ और तब से निरंतर चल रहा है। तो आज का व्याख्यान 6 बजे प्रारंभ मानना चाहिए, तब से कंटिन्यूसली चल रहा है। आप सब भाई बहनों को कहना चाहूंगी, घर वही है, काम भी यही है। आज का काम तो ये यही करे कि महाराज का अंतिम समय व्याख्यान का जो मंगल पाठ होगा तब तक स्थिरता बनाए रखेंगे। ऐसे मौके रोज थोड़ी आते हैं। 12 महीने में एक दिन ही इतना लंबा व्याख्यान 6 बजे से चला।
कितने बजे तक चलेगा, आप अपनी स्थिरता को देखना। सबको प्रेरणा दे रही हूँ, जो बहनें बाहर बैठी हैं, भीतर बैठे हैं, वो सब आज के दिन जितने अधिक सामायिक कर सके, पोषण वाले तो बैठे ही हैं, सामायिक की संख्या में भी इजाफा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सामायिक की आराधना हो। और उसके बाद कल की बात बताना चाहूंगी। कल लगभग 6:15 बजे हमारा क्रम प्रारंभ करने का भाव है खमन खावना का, और 2, 5, 10 जो वक्ता बोलने वाले हैं वो समय पर उपस्थित होंगे तो ही उन्हें अवसर मिल पाएगा। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें आप सुनना पसंद करेंगे। बाकी खमन खावना का क्रम प्रारंभ होगा और महत्वपूर्ण जानकारी भी खमन खावना के दिन मिलने वाली है। हम चाहते हैं आप सभी भाई बहन जो आज उपस्थित हैं, खमन खावना का प्रवचन भी सुनने से वंचित ना रहे। और आज संध्या का जो प्रतिक्रमण है, औषध लेने वाले भाई भी 6 बजे लगभग पहुंचने का प्रयास करें, तो जो पहले औषध वाले हैं 6:15 तक भी उनका हो जाएगा। लेकिन प्रतिक्रमण भी परमेष्ठी वंदना लगभग 6:15 बजे प्रारंभ करने का भाव है और उसके तुरंत बाद प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। आज 40 पार्टी का ध्यान है, बड़ा प्रतिक्रमण है, तो हम चाहते हैं सभी भाई बहन आज के प्रतिक्रमण से कोई भी वंचित ना रहे, ऐसी हमारी प्रेरणा है। और अब अगला क्रम संभाल रही है साध्वी कर्णिका से, और उसके बाद आने वाली है साध्वी सुधाकर।